हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यामिनी है। आज मैं आपको ब्लॉक फर्स्ट का यूनिट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे जावा के कुछ बेसिक्स के बारे में। ठीक है, कि जावा कैसे डेवलप हुई, जावा का जो वर्चुअल मशीन है वो कैसे काम करता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों होते हैं जावा में, वो कैसे काम करते हैं, उनकी क्या क्या वर्किंग है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। कुछ डाटा टाइप्स पढ़ेंगे इसमें हम, और कुछ जावा के ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है इसका हमारा इंट्रोडक्शन टू जावा। ठीक है, जावा किसने डेवलप की थी? Java was developed by a team of computer professional under the guidance of जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, जेम्स गॉसलिंग ने गाइडेंस की थी। जावा के जो ग्रुप थे जिसने जावा को डेवलप करने के लिए सोचा था, उनके जो लीडर थे वो कहते हैं जेम्स गॉसलिंग। और जो कंपनी में वो वर्क करते थे उनका क्या नाम था? सन माइक्रो सिस्टम। ओके, इन 1991 में ये स्टार्ट हुआ था काम। ठीक है, ये मत समझना कि इस टाइम पे ये सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हो गया था, मतलब जावा डेवलप्ड हो गई थी। ये हुआ था, काम स्टार्ट हुआ था 1991 में। ठीक है, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट जब ये स्टार्ट हुई थी तो इसका नाम रखा गया ग्रीन टीम। ठीक है, जो उसको डेवलप करने वाली जो टीम थी उनका नाम था ग्रीन टीम। ठीक है, तो इस लैंग्वेज का भी नाम रख दिया गया ग्रीन। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट नेम इसका रखा गया ओके। ओके का मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ नाम इन्होंने यहाँ से लिया जेम्स गॉसलिंग ने, कि कई जो ओके था वो एक ट्री का नेम था। तो ये नेशनल ट्री बनाया गया था कई कंट्रीज का, लाइक यूएसए और फ्रांस वगैरह का ये नेशनल ट्री बनाया गया था। तो इसलिए इन्होंने इस नाम को चूज किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नाम इसका पड़ा जावा। जावा एक जगह का नाम है, एक आइलैंड का नेम है। ठीक है, जावा एक आइलैंड का नेम है जहाँ पे कि पहली कॉफ़ी की खेती होती हुई थी। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम वहाँ पे कॉफ़ी की खेती हुई थी। तो उस आइलैंड का नाम क्या था? जावा। ठीक है, तो वहाँ की जो कॉफ़ी थी उसे जावा कॉफ़ी बोलते थे। तो इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? जावा। ठीक है, तो यहाँ से इस लैंग्वेज का नाम पड़ा जावा। ये थी इसकी हिस्ट्री। ओके, मैंने शॉर्ट में आपको बताई, नेट पे पढ़ लेना, बहुत ईजिली मिल जाएगी आपको। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो जावा इज़ अ सिंपल। ठीक है, जैसे कि सी थी हमारी, सी प्लस प्लस थी। स्केलेबल मतलब इजी टू इंटीग्रेट, हम इजी मॉड्यूल्स को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे में मिला सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो तो आपको पता ही है, रियल लाइफ के प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए है ये। जनरल पर्पस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद पावरफुल फीचर्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स है और कुछ एक्स्ट्रा पावरफुल फीचर्स हैं विच कैन यूज़ टू डेवलप अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, जो कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फ्रॉम सिंपल वेब एनिमेशंस, ठीक है, टू हाई एंड बिजनेस एप्लीकेशन दैट प्रोग्राम हैंड हेल्ड डिवाइस। ठीक है, कौन कौन सी डिवाइस बनाई जाती है? हैंड हेल्ड डिवाइसेस, माइक्रोवेव अप्लायंसेस, क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्वर्स। ठीक है, ये सारे डिवाइसेस और एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं जावा के थ्रू। ठीक है, जावा इज़ अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, मतलब ये है स्ट्रांगली टाइप्ड, मीन्स इसमें जो टाइपिंग होती है, मतलब जो वो जो होता है ना, कपल करे जाते हैं। जैसे कि कंपाइल टाइम पे कोई एरर आ रही है तो वो कंपाइल टाइम से पहले ही मतलब कंपाइल टाइम पे जो एरर आती है वो कंपाइल टाइम पे ही सॉल्व हो जाती है। ठीक है, मतलब जो अगर कंपाइल टाइम पे कोई एरर आती है, वो प्रोग्राम आपका रन टाइम पे बिल्कुल भी नहीं चल सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो कंपाइल टाइम पे ही आती है, रन टाइम पे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ठीक है, जनरली अ लैंग्वेज आइदर कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज जनरली या तो कंपाइल्ड होती है या इंटरप्रेटेड होती है, बट जावा इज बोथ। बट जावा क्या है? बोथ है। ठीक है, कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड। जावा में जो है कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। जैसे कि सी में क्या था? कंपाइलर। सी प्लस प्लस में क्या है? कंपाइलर। ठीक है, लेकिन जावा में क्या है? कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। फर्स्ट है जावा प्रोग्राम कंपाइल एंड कम्स इन द फॉर्म ऑफ जावा बाइट कोड। पहले हम जावा कोड को जब हम कंपाइल करते हैं तो उसमें से एक जावा का बाइट कोड निकल के आता है। ठीक है, विच इज इंटरमीडिएट कोड, उसे हम इंटरमीडिएट कोड कहते हैं। देन द जावा बाइट कोड इज रन ऑन इंटरप्रेटर। उसके बाद जावा का जो बाइट कोड होता है हम उसे इंटरप्रेटर पे रन कराते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं, जिससे कि प्रोग्राम
चल जाता है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। दिस बाइट कोड इज एक्चुअली पावर ऑफ जावा। ठीक है, जो ये बाइट कोड बनता है हमारा, वही एक्चुअल पावर है जावा की। ठीक है, टू मेक इट पॉपुलर, जो कि इसे पॉपुलर बनाता है, और डोमिनेटिंग ओवर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से इधर इसे सबसे अलग बनाने वाला क्या है, बाइट कोड। ठीक है, सी में भी कुछ, जैसे कि हम सी में कंपाइल करते हैं तो उसमें भी ओएस डिपेंडेंट फाइल बनती है एक। ठीक है, लेकिन उसे शो नहीं करते क्योंकि हमने कभी डायरेक्टली सी का प्रोग्राम रन नहीं कराया होता। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली सीएमडी से अगर हम सी का प्रोग्राम रन कराए तो उसमें भी एक एक्स्ट्रा फाइल बनती है, जैसे कि इसमें बाइट कोड बनती है, उसमें भी कोई मशीन डिपेंडेंट कोड बन निकल के आता है बाहर, उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, तब हमारा प्रोग्राम रन होता है। ओके, बट हम ज़्यादातर एडिटर्स यूज़ करते हैं, जो टर्बो सी आता है, ब्लू ब्लू स्क्रीन्स आती है, वो सारी क्या होती हैं, वो हमारे एडिटर्स होती हैं। ठीक है, इसके बेसिक्स फीचर्स क्या क्या होते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएशन वाज टू मेक पोर्टेबल। ठीक है, इसको पोर्टेबल बनाया गया है, सिंपल बनाया गया है, सिक्योर बनाया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ऑल्सो सम एक्सलेंट फीचर्स। ठीक है, कुछ एक्सलेंट फीचर्स भी है विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पॉपुलरिटी ऑफ दिस लैंग्वेज। ठीक है, जो कि इसकी पॉपुलरिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा लैंग्वेजेस। फर्स्ट है इसका सिंपल, सेकंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, थर्ड पोर्टेबल, फोर्थ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फिफ्थ सिक्योर्ड, सिक्स्थ रोबस्ट, सेवेंथ आर्किटेक्चरल, और एट्थ इंटरप्रेटेड, नाइन्थ हाई परफॉर्मेंस, टेंथ मल्टी थ्रेडेड, 11th डिस्ट्रीब्यूटेड, और 12th डायनेमिक। ओके, ये इसके 12 क्या है, फीचर्स हैं। कितने फीचर्स हैं, 12। ठीक है, ये आपके वाइवा में भी पूछ जाते हैं कि जावा के फीचर्स क्या क्या हैं, और रिटर्न पेपर में भी आपके फीचर्स लिखने को आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 12 फीचर्स बहुत हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन भी बता रखी है। ठीक है, जावा फर्स्ट हमारे फीचर्स क्या हैं, सिंपल, जावा इज़ वेरी इजी टू लर्न। ठीक है, इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज है ये, एंड इट्स सिंटेक्स इज़ वेरी सिंपल। जो इसका सिंटेक्स है वो भी बहुत ईजी है, सिंपल है, ईजी है, क्लीन है, और ईजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सन, जावा लैंग्वेज इज़ अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज जावा एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि जावा सिंटेक्स बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस। ठीक है, जिसे सी प्लस प्लस आती है वो जावा ईजिली सीख सकता है। ठीक है, और बट ऐसा नहीं है कि जिसे सी प्लस प्लस नहीं आती वो जावा नहीं सीख सकता, लेकिन जिसे सी प्लस प्लस आती है थोड़ी बहुत भी, तो वो जावा ईजिली जावा पे अपनी अच्छी कमांड बना सकता है। ठीक है, जावा हैज़ रिमूव्ड मैनी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, जावा ने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रिमूव करी है, जैसे कि पॉइंटर्स का यूज़, ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़, ये सब चीज़ें उसने खुद यूज़ करी हैं, बट हमें यूज़ करने की परमिशंस नहीं दी हैं। ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू रिमूव अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें कोई अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें इंटरनली क्या वर्क करता है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। ये भी टॉपिक है हमारा गार्बेज कलेक्शन, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमें अनरेफरेंस्ड मतलब जो अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट देते हैं, जिनके पास की रेफरेंस नहीं होता है और वो फालतू में मेमोरी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको हटाने के लिए जावा ने एक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन फीचर बनाया है, ऑब्जेक्ट मतलब एक एक्स्ट्रा फीचर बनाया है जावा में, जिससे कि वो खुद ही अपनी मेमोरी को क्लीन करता रहता है। ठीक है, सेकंड है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में आप पढ़ ही चुके हो, ये इस पे सारा फोकस किस पे होता है, ऑब्जेक्ट पे होता है। ये सॉफ्टवेयर एज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या होता है, कॉम्बिनेशंस होते हैं। वो डाटा एंड बिहेवियर, डाटा और बिहेवियर को क्या करते हैं, एक साथ कैप्सूलेट इनकैप्सुलेट करके रखता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मैथोलॉजी टू सिंप्लीफाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेंटेन बाय प्रोवाइडिंग सम रूल्स। ठीक है, ये क्या एक मैथोलॉजी है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप और मेंटेन करने के लिए कुछ रूल प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये कुछ उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट
क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पोर्टेबल। ठीक है, जावा इज पोर्टेबल बिकॉज इट फैसिलिटेट यू टू कैरी द जावा वाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म। इट डज नॉट रिक्वायर एनी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हम जावा के जो वाइट कोड है वो हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, हमें इसे किसी भी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, जो हम जावा का बाइट कोड है वो हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटी हमें जावा ने प्रोवाइड कराई है, उसे हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, क्योंकि ये सी और सी प्लस प्लस से कुछ डिफरेंट है। ठीक है, इट इज विच आर कंपाइल्ड इनटू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन। ओके, जो सी और सी प्लस प्लस थे वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक पे कंपाइल किए जाते थे, मतलब किसी एक प्लेटफॉर्म पे ही कंपाइल किए जाते थे। ठीक है, लेकिन जावा में ऐसा कुछ नहीं होता। वाइल जावा राइट वंस, जावा में हम एक जगह लिख सकते हैं और उस कोड को कहीं भी रन करा सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन विच प्रोग्राम रन्स। ठीक है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, एक हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम किसी भी प्रोग्राम को रन कराते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। जावा का जो कोड होता है वो हम एक बार लिख के किसी भी मशीन पे, किसी भी ओएस पे हम इजीली रन करा सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड। जावा प्रोवाइड सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, जावा प्लेटफॉर्म डिफर फ्रॉम मोस्ट अदर प्लेटफॉर्म्स in the sense that it is a software based platform that runs on the top of other hardware based platform. It has two component। ठीक है, इसके दो component होते हैं, रन टाइम एनवायरनमेंट और एपीआई। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जावा कोड कैन बी रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे रन की जा सकती है। फॉर एग्जांपल विंडो पे भी रन हो सकता है, लाइनक्स पे भी रन हो सकता है, सन सोलरिस, मतलब किसी भी ओएस पे वो इजीली जावा का कोड रन करा सकते हैं हम। जावा कोड इज कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर एंड कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। जावा का कोड हम कंपाइल करके उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं। दिस बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और जो ये बाइट कोड होता है वो क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज इट कैन बी रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसलिए ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कराया जा सकता है। राइट वंस एंड रन एनीवेयर। ठीक है, WORA। देखो, जैसे कि हमने किसी भी प्रोग्राम कोड को रन कराया, उसकी क्लास फाइल बनाई। बाइट कोड को हम क्या कहते हैं, जो बाइट कोड की हमारे पास फाइल बन के आती है वो डॉट क्लास के नाम से बन के आती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लास फाइल कहते हैं। तो वो क्लास फाइल हम मैक पे चला सकते हैं, विंडोज़ पे चला सकते हैं, लाइनक्स यूनिक्स पे चला सकते हैं। ठीक है, बस हमारे पास क्या होना चाहिए, उनके 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 अलग अलग JVMs होने चाहिए। ठीक है, अगर JVM है इसमें तो हम ईजिली चला सकते हैं, क्लास फाइल को रन करा सकते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, सिक्योर्ड होता है। जावा इज़ बेस्ट नोन फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, जावा सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी सिक्योरिटी के लिए। विद जावा वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम। ठीक है, जावा कैसे सिस्टम डेवलप करता है, वायरस फ्री। जावा इज सिक्योर बिकॉज जावा सिक्योर्ड है क्योंकि इसके अंदर क्या है, नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर। एक्सप्लिसिट पॉइंटर मतलब बाहर से हम पॉइंटर यूज़ नहीं कर सकते, अंदर से जावा ने खुद पॉइंटर्स यूज़ कर रखे हैं। ओके, जावा प्रोग्राम्स रन इनसाइड द वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स। ठीक है, जावा का जो प्रोग्राम है वो वर्चुअल मशीन के अंदर रन होता है। ठीक है, ये मैं बताऊंगी कि आपको कि जावा का प्रोग्राम कैसे रन होता है। ठीक है, इसमें ये तीन चीज़ें होती हैं, क्लास लोडर, बाइट कोड वेरीफायर और सिक्योरिटी मैनेजर। क्लास लोडर क्या करता है, क्लास लोडर इन जावा इज अ पार्ट ऑफ JRE। JRE का ये पार्ट है। ठीक है, क्लास लोडर क्या है, एक JRE का पार्ट है, विच इज़ यूज टू लोड
जावा क्लासेस, ठीक है, जो कि जावा क्लासेस को लोड कराता है जेवीएम के अंदर, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन डायनामिकली इट एड्स सिक्योरिटी बाय separating the packages for the classes and local the system from those that are important from network sources, ठीक है। मतलब जितने भी क्लासेस होते हैं सबको अलग अलग मेमोरी प्रोवाइड करता है, सबको अलग अलग लोड करता है। ये सारा लोडिंग का काम किसका होता है? क्लास लोडर का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा bytecode verifier. It checks the code fragment for illegal code that can violate access right to object, ठीक है। कोड बाइट कोड को वेरीफाई करता है ये कि उसमें कोई इलीगल कोड तो नहीं है, ठीक है। ये सब चेक करता है कौन? बाइट कोड वेरीफाई। और ये किस पे यूज किया जाता है? ओनली बाइट कोड चेक करने के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजर इट डिटरमाइंस व्हाट रिसोर्सेज अ क्लास कैन एक्सेस सच एज रीडिंग और राइटिंग टू अ लोकल डेस्क, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजर ये देखता है कि इस चीज को कौन सा सोर्स प्रोवाइड है, इसमें हम राइट कर सकते हैं या इसमें हम ओनली रीड कर सकते हैं या रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ये सारी देखने की चीजें किसकी है? सिक्योरिटी मैनेजर की, ओके। Java language provides these securities by default. Some security can also provide by the application developer explicitly through SSL, JSS, क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। मतलब कुछ सिक्योरिटीज ने जावा ने प्रोवाइड करी है और कुछ एक्सप्लिसिटली हमें देनी पड़ती है। सी प्लस प्लस में ये एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये ओएस है। जो एप्लीकेशन होता है वो डायरेक्टली ओएस से कनेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जावा में क्या होता है? ओएस के बीच में एक वर्चुअल मेमोरी होती है, वर्चुअल मेमोरी स्पेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जेवीएम, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? जावा का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो है ओएस है हमारा, और इसके अंदर जावा की वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है। ये वर्चुअल होती है, इसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ। जैसे कि ये हमारा है, ये क्या है? ये हमारा है ओएस, ठीक है। इसके अंदर हमने बना लिया जेवीएम, ठीक है। इसके अंदर हम क्या बनाएंगे? ये जेवीएम बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? जेवीएम, ठीक है। जेवीएम की फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। जेवीएम के अंदर हमारा होता है ये क्या हो गया? छोटा सा जावा का हमारा प्रोग्राम, ठीक है। जावा प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया? जावा का प्रोग्राम। मतलब जो हमारा ओएस होता है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो जेवीएम है, जेवीएम अपनी एक इंस्टेंस लेता है, मतलब एक स्पेस लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जावा एक अपनी जेवीएम स्पेस लेता है, उस स्पेस के अंदर वो अपने प्रोग्राम को रन कराता है, ठीक है। मतलब जो भी इंटरेक्शन कराना होता है उसे ओएस से वो जेवीएम खुद करता है, उससे जावा कोड को कोई लेना देना नहीं होता। ये जावा कोड, ये क्या होता है? बाइट कोड होता है हमारा, ठीक है। जावा कोड क्या होता है? ये वाइट कोड होता है, ठीक है। तो इसलिए इस जावा कोड का हमें ओएस से कोई लेना देना नहीं होता। जो कुछ भी ओएस में काम करेगा वो करेगा हमारा जेवीएम, ठीक है। जो भी इंटरेक्शन करानी होगी वो कराएगा जेवीएम, ठीक है। जैसे कि कोई फंक्शन कॉल करना है ओएस का, तो वो हमारा करेगा जेवीएम, ठीक है। कोई भी फंक्शन कॉल करेगा, जैसे ओएस के कुछ फंक्शंस कॉल कराने होते हैं हमें, तो वो किसके थ्रू करेगा? जेवीएम के थ्रू। लेकिन जावा प्रोग्राम में इसका हमें कोई भी यूज़ नहीं होता। वैसे ही लेकिन सी प्लस प्लस में हम डायरेक्ट सी या सी प्लस प्लस में हम डायरेक्ट इंटरेक्ट किससे करते हैं? ओएस से, ठीक है। लेकिन हम इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करते हैं ओएस से। जावा एप्लीकेशन किसके अंदर रन होती है? एक वर्चुअल मशीन के अंदर, ठीक है, जिसे कि हम जेबीएम बोलते हैं, जावा वर्चुअल मशीन, ओके।
इसका सिक्स्थ है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है हार्ड टू ब्रेक, रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जावा इज रोबस्ट बिकॉज जावा रोबस्ट है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देयर इज़ अ लैक ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर्स बहुत कम है इसमें। डेट अवॉइड सिक्योरिटी प्रॉब्लम, जो कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है। देयर इज़ ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्या है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, जो कि जावा वर्चुअल मशीन द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। देयर इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसमें एक और एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। एंड द टाइप चेकिंग मैकेनिज्म इन जावा, ऑल द पॉइंट्स मेक जावा रोबस्ट, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्या बनाते हैं, जावा को रोबस्ट बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्किटेक्चर न्यूट्रल, ठीक है। आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब होता है जावा इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल बिकॉज देयर आर नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड फीचर्स, ठीक है। इसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन फीचर्स पर डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल द साइज ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स इज फिक्स्ड, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अगर 32 बिट में अगर कोई 2 बाइट लेता है तो वो 64 बिट में भी 2 बाइट ही लेगा, ठीक है। कोई भी साइज का चक्कर नहीं होता इसमें कि इसमें 2 बाइट ले रहा है तो 64 में 4 बाइट लेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या था, अगर कोई डेटा टाइप, मान लो इंट डेटा टाइप अगर 2 बाइट लेता है मेमोरी में, ठीक है, तो वो क्या जो 64 की होगी आर्किटेक्चर उसमें क्या लेगा, 4 बाइट, ठीक है। इंट जो डेटा टाइप है हमारा वो सी में 32 बिट में 2 बाइट लेता था, लेकिन 64 में 4 बाइट लेता था, ठीक है। तो ये क्या होता है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, जो कि सी प्रोग्रामिंग हमारी नहीं थी, ठीक है। लेकिन हाउएवर इट ऑक्युपाइज 4 बाइट ऑफ मेमोरी, लेकिन जो हमारी जावा है उसमें 4 बाइट मेमोरी ही प्रोवाइड की जाती है, 32 के लिए भी और 62 के लिए भी, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरप्रेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें कंपाइल भी है, कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है, ठीक है। जावा बाइट कोड इज ट्रांसलेटेड ऑन द फ्लाई टू नेटिव मशीन, ठीक है। जावा कोड को ट्रांसलेट करता है किसमें, नेटिव मशीन इंस्ट्रक्शंस में। नेटिव मशीन इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जिस ओएस पे वो रन करा रहे हो, ठीक है। जैसे कि हमने क्लास फाइल बनाई है विंडोज़ पे और हम उसे लाइनक्स पे रन करा रहे हैं, तो जो जेवीएम होगा वो किसका बनाएगा, लाइनक्स का मशीन कोड उसमें कंबाइन कर देगा, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट स्टोर्ड एनीवेयर, लेकिन वो कहीं स्टोर नहीं किया जाता है, ठीक है। द डेवलपमेंट प्रोसेस इज मोर रैपिड एंड analytically analytical since the linking is an incremental lightweight process। और ये क्या होता है, lightweight process होता है, किसी भी OS सिस्टम के नेटिव मेथड को इंटरेक्ट कराना, वो क्या होता है, लाइट वेट प्रोसेस होता है। अगर हम उसे किसी और ओएस पे चलाएंगे, एक मेथड एक ओएस के और मेथड्स को किसी और ओएस के मेथड पे चलाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। जावा इज फास्टर देन अदर ट्रेडिशनल इंटरप्रेटर, ठीक है। जावा क्या है, फास्टर है किसी अदर इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, बिकॉज जावा बाइट कोड इज क्लोज टू नेटिव कोड, ठीक है, क्योंकि जावा का जो बाइट कोड है वो नेटिव कोड के काफ़ी क्लोज होता है, ठीक है। इट इज स्टिल अ लिटिल बिट स्लोअर देन कंपाइल, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो होता है कंपाइलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंटरप्रेटर में क्या होता है, ये फास्ट होता है, लेकिन कंपाइलर में थोड़ा सा स्लो होता है, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि C++ से थोड़ा सा इसका प्रोग्राम जो है वो स्लो चलेगा। जावा इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दैट इज बाय इट इज स्लोअर देन कंपाइल्ड लैंग्वेज, ठीक है। जावा क्या है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, इसलिए वे कंपाइल लैंग्वेज से थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड, इसका एक टॉपिक है, पूरा टॉपिक है कि मल्टी थ्रेडेड बहुत बड़ा, उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ऐसे सिंपल सी, ये होता क्या है। अ थ्रेड इज अ लाइक अ सेपरेट प्रोग्राम, एक थ्रेड पे एक प्रोग्राम डिपेंड होता है, ठीक है। मतलब एक थ्रेड अगर चलती है तो उस पर एक प्रोग्राम पूरा चलता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग कनकरेंटली, जैसे कि हमें एक प्रोग्राम को बहुत सारी जगह चलाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थ्रेडिंग,
ठीक है। वी कैन राइट जावा प्रोग्राम दैट डील्स विद मैनी टास्क एट वंस। हमें बहुत सारे काम एक ही टाइम पे कराना है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? थ्रेडिंग, मल्टीपल थ्रेडिंग। ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इज दैट इट्स डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी फॉर ईच थ्रेड। ठीक है। ये इसका एक एडवांटेज है कि हर एक थ्रेड के लिए अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती है, ये एक ही मेमोरी को क्या कराती है? शेयर करती है। ठीक है। थ्रेड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीमीडिया वेब एप्लीकेशन। ठीक है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मल्टीमीडिया के लिए और वेब एप्लीकेशंस के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन वो होती है जिसे कि हम एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आजकल हमारी इंडिया में जो भी चीज़ें, जो भी एप्लीकेशन बनती है वो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है। तभी हम किसी भी अकाउंट का, किसी भी, जैसे हमें अपने अकाउंट की डिटेल देखनी है, तो हम कहीं मतलब अपने फ़ोन से देख सकते हैं। तो अपने फ़ोन से देख सकते हैं, तो वो एक ही सर्वर बना होगा उसका, वो कहीं पे एक डिटेल सारी एक ही जगह पे होंगी। ठीक है। अगर अलग अलग जगह पे होती वो सारी डिटेल्स, तो हमें प्रॉब्लम होती है उसे सर्च करने में। ठीक है। तो इसलिए जो जितनी भी डिटेल्स होती है क्या होती हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन माना जाता है। एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का RMI-EJB। ठीक है। दिस फीचर ऑफ जावा मेक्स अस एबल टू एक्सेस फाइल्स बाय कॉलिंग द मेथड फ्रॉम द मशीन्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है। इसलिए हम जावा में क्या कर सकते हैं? फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। किस मेथड को कॉल करा के हम किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी मशीन से बाय द इंटरनेट। ठीक है। मतलब जैसे कि हम एक कंप्यूटर से हमें किसी मशीन को रीड करना है। ठीक है। हम नेट से कनेक्ट करके उस कंप्यूटर से IP लिंक करके हम उस कंप्यूटर के मशीन को, फाइल को हम रीड कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट है हमारा डायनेमिक। जावा इज डायनेमिक लैंग्वेज, सपोर्ट डायनेमिक लोडिंग ऑफ क्लासेस। ठीक है। इट मीन्स क्लासेस आर लोडेड ऑन डिमांड। इट ऑल्सो सपोर्ट functions from its native languages. It means C और C++. जावा एक डायनेमिक लैंग्वेज है। इट मीन्स जब हमें क्लास की ज़रूरत पड़ती है तभी वो क्लास को लोड करता है, मतलब क्लास को वो डायनेमिकली लोड करता है। जब क्लास की ज़रूरत होगी उतनी ही क्लास को वो लोड करेगा। ठीक है। ये नहीं कि पहले से ही सारे क्लास को वो लोड करके रखता है, ऐसा नहीं होता। जब हम जिस क्लास को एग्जीक्यूट कराएंगे वो उसी टाइम पे उस क्लास को लोड करेगा। जावा सपोर्ट डायनेमिक कंपाइलेशन एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। जावा क्या सपोर्ट करता है? डायनेमिक कंपाइलेशन और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था गार्बेज कलेक्शन। ठीक है। सो ये थी हमारी सारी इसकी बेसिक्स फीचर्स थे ये सारे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जावा का वर्चुअल मशीन कैसे काम करता है। ठीक है। ये जो जावा की जो भी वर्चुअल मशीन है उसी के ऊपर सारा काम डिपेंडेंट होता है। ठीक है। अगर जावा की वर्चुअल मशीन वर्क नहीं करेगी तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो सारे इसके वेस्ट होते हैं। ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ जाता है JVM के बारे में। तो मैं आपको JVM नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। उसके बाद हम करेंगे जावा का एक छोटा सा हेलो का प्रोग्राम। ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।